नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज का बहस का हमारा मुद्दा है ऑपरेशन ड्रग। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार जो है वो नशे के खिलाफ सख्त होती जा रही है और यही वजह है जो सीएम शिवराज अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उन्होंने सख्त दिशा निर्देश भी दिए, जिसका असर भी दिखाई देने लगा। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इंदौर और भोपाल के कई हुक्का लॉन्च पर छापेमारी की। साथ ही 1100 से अधिक ऐसी अवैध के शराब कारोबारी थे जिन पर शिकंजा भी कसा। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये 11 महीने तक नशे में ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में लंबे समय से नशे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। शिवराज सरकार 2 अक्टूबर से एमपी में नशा मुक्ति अभियान चला रही है। उमा भारती ने भी लंबे समय से नशे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नशे के सौदागरों पर आखिर कैसे लगाम लगेगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक लेते हैं, बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और किस तरह से इस अभियान के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है। सुनिए। हम लोगों ने ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया और महाअभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे जिलों के सभी साथियों को, कलेक्टर, एसपी को। कई जगह बहुत प्रभावी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई है। लगातार मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उनके निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश के अंदर नारकोटिक्स और ड्रग जो एक्ट है उसके तहत प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पिछले दिनों में 189 प्रकरण बनाए और 200 आरोपी उसमें बनाए हैं और 334.24 जब्त मादक पदार्थ उसमें किए गए हैं। अवैध शराब के खिलाफ जो कार्रवाई प्रदेश में की गई है वो 2589 प्रकरण बनाए गए हैं और 2586 लोग उसमें आरोपी हैं और उसमें 16,603.5 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया है। जो सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले हैं ऐसे लोगों को 335 प्रकरण बने हैं और 361 उसमें आरोपी बनाए गए। देखिए, चुनाव के पहले उनको ये सब याद आती है, नशा याद आता है। खुद ये नशे में रहे। अब जो समय आया है, हाँ, ये इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है, पर ये अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। उमा भारती अपने दबाव बनाकर शिवराज सिंह से कोई पद चाहती है, इसलिए बार बार धमकी और देती है, दबाव बनाती है। लेकिन आज तक उन्होंने किया क्या? हमें पूरी उम्मीद है कि केवल दिखाने के दांत हैं उनके, खाने के उमा भारती के नहीं है। तो मध्य प्रदेश नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी और अब इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या वाकई इस पर लगाम लग सकेगी, क्या नशे के जो सौदागर हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा, ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल बुलचंदानी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन पटेल जी कांग्रेस से महासचिव हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अनिल बुलचंदानी जी मैं आपके पास आऊंगा। सर, चुनाव नजदीक आने वाले हैं और अब नशे के खिलाफ अभियान। सर 17-18 साल से आप लोगों की सरकार है और जिस युवा की बात की जा रही, युवा जो आज नशे के जद में है, ये वही युवा है जो आपके समय से ही यहाँ पर देखते देखते बड़े हुए हैं और अब जाकर सरकार की आंख खुल रही है। नशे के खिलाफ अब अभियान चलाया जा रहा है, जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 18 साल से इस अभियान को चलाए हुए है और समय समय पर जब लगता है
कि ड्रग्स के व्यापारी बेलगाम हो रहे हैं तो उन पर सख्ती की जाती है। ये सख्ती है। अभियान तो निरंतर चला है, 18 वर्ष से ही चला है। और आप देखिए कि पूरे देश के अगर पर उतारने को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में शराब का सेवन इतना नहीं होता जितना हरियाणा, पंजाब, अन्य जगह होता है। मध्य प्रदेश का नागरिक, मध्य प्रदेश का जितने भी रहवासी हैं, उनके यहाँ शराब का सेवन होता है, परंतु सीमित मात्रा में होता है। उमा भारती जी की जहां तक बात आती है, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जब जब भी इस प्रकार के नशा मुक्ति के लिए या ड्रग्स के कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया तो उन्होंने उसकी तारीफ की है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर युवाओं को जो शिक्षा समझ दी है, हम लोगों ने शराब कारोबारियों पे तो शिकंजा कसा है, परंतु युवाओं को जागृत करने के लिए नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में भी बीच बीच में कई अभियान चलाए, जिस कारण आज आप जो हुक्का लॉन्ज में जहां पर भी छापे पड़े हैं, वहां अवैध जहां थे वो बार बंद हो गए। जहां जिनको बार का लाइसेंस है, वो शराब जो लाइसेंस का आधारित कर रहे हैं, उन लोगों पर शिकंजा नहीं है। वहां पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है। ये जो अवैध कारोबार करते हैं या जो लोग इस गलत काम को बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर सख्ती सरकार ने प्रारंभ की है। हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में तो आप ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे, हुक्का लॉन्च पे आप कार्रवाई कर रहे हैं जी, वही बात है जब 17-18 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं लगातार कार्रवाई की जाती है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई कानून तो अभी तक आप लोग लेकर नहीं आ पाए, कानून नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कानून बनाया गया है, 500 रुपए जुर्माना है सर यहाँ पर हुक्का लॉन्च वालों पर। ये जाते हैं और जुर्माने पर बाहर आ जाते हैं, कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर फिर हुक्का लॉन्च चलाते हैं। कानून क्यों नहीं बनाया अभी तक? नहीं, कानून सरकार कैसे बनाएगी? अभी सरकार जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, विषय प्रारंभ होते हैं, इन विषयों पर क्या सख्ती बरती जाएगी? आज भी आपने देखा होगी खबरों में, मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा है कि इन पर सख्ती के क्या नियम बनाए सकते हैं, कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं, उस पर भी सख्ती की जाएगी और नई धाराओं के तहत अब इनको ऊपर प्रतिबंध किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा सरकार में हो रही है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में सख्ती बरत रही है। और यह सख्ती का परिणाम है कि कमलनाथ जी को समझ में आ रहा है कि नशा होता क्या है और उतरता क्या है। कमलनाथ जी को सत्ता का नशा हो गया था, 14 महीने खूब नशा था, अब उतर गया, तो उन्हें एहसास है कि नशा होता क्या है और नशा उतरता कैसे। चलिए पवन पटेल जी आप बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह से अब अगर अभियान चल रहा है, सरकार देर आए दुरुस्त आए, अब सरकार जागी है और नशे के खिलाफ अगर लगाम लगा रही है तो ठीक है सर, क्या आपत्ति है विपक्ष को? तो ये फैसला स्वागत योग्य, स्वागत करना चाहिए कि चलिए सरकार कम से कम नशे के खिलाफ देर से ही सही कदम तो बढ़ाया। नहीं देखिए, स्वागत करने की बात तब आनी चाहिए जब हमें पता है कि ये किस कारण से इस टाइप का कदम उठा रहे हैं, हमें उसके पीछे की सच्चाई पता है। आप गौर से अगर सुनेंगे, मूलचंदानी जी की बातों में उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमारा 18 साल से चल रहा अभियान चल रहा, अभी हम सख्ती बरत रहे हैं, जैसे वो डोज बूस्टर डोज दे रहे हैं। अरे जब 18 साल से अभियान चल रहा, शुरू सख्ती बरत देते अभी सब चीज़ें ठीक हो गई होती, लेकिन नहीं बता पा रहे। अब बोल रहे नियम कैसे बनाए हम, हमें जब कोई बताएगा, मतलब नियम कैसे बनाए? आप सत्ता में हो तो आप सत्ता में रहने के काबिल नहीं है, जब आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि हम नियम कैसे बनाए, आपको पता नहीं चल पा रहा कि कितने बेरोजगार, कितने जो परेशान लोग नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बतौलेबाजी की राजनीति करते हैं। अब चूंकि चुनाव आ गया, ये बड़ी बड़ी डीगे हक के पिछला चुनाव तो जीत गए, अब इनके पास कुछ है नहीं, हम क्या बताएं। बेरोजगारी पे बड़ी बड़ी 2014 के मोदी जी के बाद भाषण सुन लीजिए, आपको उसमें एक जवाब देने के लिए बचा नहीं है, तो करें क्या? इनकी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो अब नई सफोका निकाल दिए। अब नरोत्तम मिश्रा जी कितना पूरा आंकड़ा, कितने लीटर, सब कुछ ऐसे आंकड़ा बता रहे थे। इनको ये आंकड़ा नहीं होगा कितने बेरोजगार हैं, इनको ये आंकड़ा नहीं होगा कि हमने क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आए थे। इनको उन सब आंकड़ों पे उसकी बाजीगरी दिखानी चाहिए। तो इस टाइप की आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते, क्योंकि इनके पास अपने काम बताने लायक नहीं है। अब अगर इतने हितैषी हैं, नशा बंद करना, जो टोटल नशाबंदी की घोषणा कर दे, क्यों नहीं कर देते? इनका वही है, पॉलीथीन किसी के यहाँ मिलेगी उसके ऊपर हम छापा मार देंगे, पॉलीथीन फैक्ट्री वाले को हम लोन देकर पॉलीथीन बनाने वाले को और प्रोत्साहित करते रहेंगे कि तुम खूब पॉलीथीन बनाओ, लेकिन जो पकड़ेगा, इनकी नियत आपको उसी समय समझ लेना चाहिए जब दो बड़े एग्जाम्पल हुए, नोटबंदी और कोरोना जैसी महामारी से देश पूरी तरह से जूझ रहा था। नोटबंदी के समय क्या हुआ, हॉस्पिटल में नए पुराने नोट लेने बंद हो गए थे, लेकिन दारू की दुकान में पुराने नोट चल रहे थे, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। इसी तरह इन्होंने क्या किया, कोरोना के समय भी यही हुआ। तो इनका जो इन्होंने के कृत्य हैं वो अपने आप जग जाहिर हैं
कि इनका इंटेंशन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेन लक्ष्य है सत्ता में बने रहना। अब वो सत्ता में बने रहने के लिए इनके एक्सपर्ट लोगों ने निकाला होगा कि आज दारू वाला निकाल दो, आज इस कर दो, तो उस हिसाब से काम करने लगते हैं। बीजेपी के पास समय ज्यादा था, बंद करवा सकते थे, लेकिन जनता ने आप लोगों को भी समय दिया था, तो उस समय पर भी आप लोग कुछ नहीं कर सके। नहीं, अब देखिए 15 महीने के समय का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग रोना रोते हैं, हम कहते हैं अगर इनमें दम था तो 5 साल काम कर लेने दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में 5 साल की दिया है व्यवस्था, तो अगर इनमें दम था तो 5 साल काम कर लेने देते। इन्हें एहसास हो गया कि अगर 5 साल में कमलनाथ इसी तरह काम करते रहेंगे तो हमारी फिर से 60 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी, इसलिए इन्होंने खरीद फरोख्त करके उस टाइप से सरकार गिरा दी। तो हमको अगर 15 महीने में जितने काम किए अपने आप में मील का पत्थर है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं। ये पूरे आधे से ज्यादा भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा, इनके कृषि मंत्री बोलते हैं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो हमारा तो इतिहास गवाह, हम तो अपने 15 महीने के काम पे ही जनता के पास जाएंगे और फिर से हम सरकार में आएंगे। चलिए, मैं आ रहा हूँ अनिल जी आपके पास, में पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा। नशे के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? अगर ये कार्रवाई हो रही है, इसका असर देखने को मिलेगा क्या? वाकई मध्य प्रदेश में जो आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी और अब जो युवा जो यहाँ पर अब नशे की जद में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नशा मुक्ति यदि होता है तो उन्हें मुक्ति मिल सकेगी? बिल्कुल। दरअसल राजेश जी, अगर शिवराज जी इस ओर जा रहे हैं और उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया है प्रदेश में, तो ये प्रदेश में ही नहीं बल्कि देशव्यापी नशा मुक्त अभियान होना चाहिए, ताकि ये जो हमारे युवा हैं, युवा हमारा देश का भविष्य है, ये अगर नशे की लत में आ जाएंगे, जद में आ जाएंगे, तो निश्चित ही ना वो पठन पाठन में ध्यान दे पाएंगे और उनका जो शरीर है वो शरीर पूरी तरीके से कुपोषित हो जाएगा और वो पूरी तरीके से नशे के आदी हो जाएंगे। और आने वाले समय में वह जो युवा है वो उनका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। तो निश्चित ही ये सराहनीय है, लेकिन अगर ये निरंतरता से चलता रहे तब तो उसकी सराहना हो सकती है। अब आने वाले समय में 7-8 महीने 10 महीने में चुनाव है, बिल्कुल सही भी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। मैं इस बात पे ही आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आप लगातार निरंतरता से नशे की जो एक देशव्यापी आप या प्रदेशव्यापी जो अभियान चला रहे हैं, इसको निरंतरता से अगर करते हैं और इसमें कड़ाई बरतते हैं। एक चीज़ बताइए, आपके सरकार के अधीनस्थ ही सारी चीज़ें होती है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। अगर हुक्का लाउंज खुलते हैं तो वहाँ पर ड्रग्स मिला करके या अन्य सेवन जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन किया जाता है बालक बालिकाओं के द्वारा, या अन्य जो नशे के आदी हैं, तो वो कैसे करते हैं? अगर पुलिस प्रशासन चाहे या अन्य प्रशासन चाहे तो उसको तत्काल बंद किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये माने कि शासन और प्रशासन की ढिलाई रहती है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा ये सीधा बिल्कुल सीधा ये कहना है कि अगर शिवराज जी ने कहा है तो शिवराज जी को कठोरतम शासन और प्रशासन को बिल्कुल ये कहना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से चेता देना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के नशीले पदार्थों की दुकानें खोलता है या हुक्का लाउंज या अन्य प्रकार के जो पदार्थ विकृत होते हैं अगर पाया जाएगा तो कठोरतम से कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। और उसके लिए एक नया नियम भी बनाना चाहिए कि इस प्रकार के व्यक्ति को कोई भी इस प्रकार के अगर उसमें समाहित होता है इस नशे की उसमें, तो उनको कठोरतम कार्यवाही की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। नियम भी पारित करना चाहिए कैबिनेट में। नियम पारित किए हैं और जिस तरह से यहाँ पर सख्त निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए गए हैं, हमने देखा है कि कई बार जो पुलिस होती है, पुलिस की भूमिका ही संदेह के घेरे में होती है। और मैं वही कह रहा हूँ राजेश जी, जो अब सीएम ने ये कहा है कि अब एसपी की जिम्मेदारी होगी, अगर कहीं कोई नशा में पाया गया और कहीं अगर इस तरह के गोरख धंधे होंगे तो पूरी जिम्मेदारी उस पर एसपी की होगी, एसपी पर गाज गिरेगी। ठीक है, शिवराज जी ने ये अच्छी बात कही है कि अगर कोई किसी भी जिले का दंडाधिकारी और वहां का पुलिस अधीक्षक की जवाबदेही होगी, ये बहुत अच्छी बात कही है। अब अगर इस तरह से कोई नशे का व्यापार करता है और नशे से संलिप्त रहता है तो वहां के जिला दंडाधिकारी और जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के उसकी जवाबदेही बने। ठीक है, अनिल बुलचंदानी जी आपके पास आऊंगा। उमा भारती जी ने लंबे समय से मोर्चा रखा है। जिस तरह से हमने देखा है कि अभी भी वो टेंट वेंट लगाकर बाहर बैठ गई हैं, कई शर्तें हैं उनकी शराब नीति को लेकर, क्या नाराजगी की वजह है? तो क्यों नहीं मान लेती सरकार उनकी शर्तों को? ये अगर उमा भारती जी को क्यों इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों बार बार बाहर बैठना पड़ा, जबकि सरकार खुद
खुले मन से भी कह चुके हैं कि भाई, वो भी ये कहती हैं कि भाई, हालांकि उन्होंने कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, भाई जैसे हैं। अब जब खुले तौर पर भाई बहन वाली बात भी निकलकर सामने आ रही तो फिर नाराजगी किस बात की? खुद ही की सरकार में आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों टेंट लगाकर बैठना पड़ रहा है? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता ये उम्मीद करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश का युवा सुरक्षित है। कमलनाथ जी को मतलब इन लोगों को बोलने में शर्म नहीं आती, कांग्रेस के नेताओं को, वक्ताओं को आने में शर्म नहीं आती। जब 14 महीने की सरकार थी, इन्हीं कमलनाथ जी ने एक सीधा नया, जो आपके लिए आ रहा हूं, आपके सवाल पे भी आ रहा हूं, आबकारी नीति बनाई। उस आबकारी नीति में कमलनाथ जी ने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए शराब की दुकानें अलग खोली जाएंगी। ये मध्य प्रदेश की बेटियों को शराबी बनाना चाहते थे और आज वो कांग्रेस के नेता ज्ञान बांट रहे। अरे अगर उमा जी अपनी सरकार से उम्मीद करती हैं, और जब शिवराज जी ने उमा जी को कहा कि सख्ती बरती जाएगी, शराब के प्रति लोगों में जागृति लाई जाएगी, जागृति के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा करती है, कांग्रेस संस्कृति और सुरक्षा को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने भारत के इतिहास को, भारत के शास्त्रों को, संस्कृति को, युवाओं को बर्बाद करने के लिए महिलाओं के लिए शराब की नीति बनाई थी कमलनाथ जी ने। 14 महीने में जब इन्हीं के विधायकों ने देखा कि हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश की बेटियों को शराबी बनाना चाहता है, विकास करना नहीं चाहता, जैकलीन के कमर में हाथ डालकर फोटो निकलवाकर यहां पर पिक्चरों का कुछ वो करवाना, झांकी बनाना चाह रहे थे, तब इनके विधायकों ने देखा कि कांग्रेस की नीति मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। तभी नाराज होकर इनके विधायक विकास के आधार पर, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के आधार पर, शिवराज जी के नेतृत्व को स्वीकार करके आए। कांग्रेस अपने परिवार को संभाल नहीं पाई, आज उसका ठीकरा भी भारतीय जनता पार्टी थोपने की कोशिश करती है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा और बेटियां सब सुरक्षित है। 16-17 सालों में आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बात कांग्रेस पर डालते हैं कि ये 15 महीने की। अरे ये तो शराब नीति लाए थे मध्य प्रदेश की। आपकी उमा भारती क्यों बैठी हुई है? उमा जी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही हैं, उसमें जाके पत्थर मारती हैं। ये शोभा देता है क्या? आप भी जाइए, आप भी जाएं। ये अभी देखिए सुरक्षित किस तरह बोल रहे, मतलब जाके पत्थर मारे हम। अरे विपक्ष का भी तो, अरे उनके सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना। आप अपने विपक्ष का धर्म पूजा कीजिए ना, तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं करते आप प्रदर्शन? आप में दम है तो एक प्रदर्शन की दीजिए परमिशन। आप में दम नहीं है, आप स्वतंत्रता का, उसकी आजादी का एक मैं बता, सुनिए, आप में दम नहीं है अनुमति लेने का। कैसे आप करना चाहते हैं भारत तोड़ो यात्रा, आपकी योजना अभी दारू की बात चल रही है, आप यात्रा पे आपका कांग्रेस टूट चुका। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से गांधी परिवार पर लेप पोता है अशोक गहलोत ने, उस दर्द। ठीक है सर, वो विषय नहीं है, मूलचंदानी विषय पर आइए। ठीक है, वो राहुल गांधी के अलावा कहीं इनको नींद नहीं आती। ठीक है, वो विषय नहीं। क्यों उसका नाम लेते हो फिर आप? उसके बिना आपको नींद नहीं आती, पूरी रात भर की नींदें आपकी गायब हो चुकी है। आप क्यों भारत जोड़ो यात्रा के पीछे पड़े हो? अभी भारत जोड़ो यात्रा का कोई मुद्दा नहीं था, आपने बोला, इसका मतलब कि आप जवाब नहीं ले पा रहे हो। आपको पूछ रहे दारू की नीति, आप कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हो। आपको 18 साल तक काम कर लिया, इस दुनिया में सबसे झूठा प्रधानमंत्री माननीय। ठीक है सर, विषय नहीं, उसका जवाब चलिए राहुल गांधी जी पर अशोक गहलोत ने कालिक पोती। अरे आपको सत्ता में कांग्रेस की बातों को समय खत्म होता है। ठीक है, समय खत्म होता है, रोकूंगा आप दोनों। ठीक, आप दोनों को रोकूंगा सर। विषयांतर होते हुए नजर आए। हम बात कर रहे थे शराब नीति पर, आप भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंच गए। ठीक है ना, राहुल गांधी विषय। ठीक, ये मेहमानों का समय खराब होता है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक, समय खत्म हो। ठीक है, समय खत्म होता है। आखिरी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया पुष्पेन जी अपने रुक जाइए सर। अरे आपने जनता तो 18 साल में क्यों नहीं बंद किया? आपने 18 साल तक आपकी क्या घास चल रही थी? आपकी सरकार क्यों दिया था जनता ने आपको वोट? आपको सरकार बनाया था इसलिए कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की नाव। आप में दम नहीं है, आपके सत्ता में काबिल नहीं हुआ। अरे इतनी मिर्ची क्यों लग गई? चलिए ठीक है, आपको मिर्ची लग गई। ठीक है सर, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पवन जी, अनिल जी रुक जाइए, रुक जाइए सर, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पुष्पेन जी, दोनों पार्टियों के तर्क आपने सुने। यहाँ पर पक्ष विपक्ष के किसी को
15 साल से ज़्यादा समय हो गया और यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी को जो थी 15 महीने की सरकार यहाँ पर चला सके। आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिखती है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। विपक्ष को भी आगे निकलकर सामने आना चाहिए कि भाई हाँ, ये अगर फैसला लिया जा रहा है तो ठीक है, और इस फैसले में हम कहीं ना कहीं सरकार के साथ यहाँ पर खड़े होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब दोनों आगे मिलकर बढ़ेंगे तो नशे के खिलाफ एक ऐसा अभियान चले जो वाकई एक नजीर बने, और जो हमारा युवा इसकी गिरफ्त में आ रहा है वो कैसे भी करके बाहर निकल सके। बिल्कुल राजेश भाई, इन लोगों को पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि समाज की बात है, अगर देश की बात है, प्रदेश की बात है, और अच्छी बात अगर कोई भी दल करता है तो उसका साथ देना चाहिए, सहभागिता से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसका पैर खींचना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपके 18 साल की सरकार रही तो पहले से आपको नियम बनाना चाहिए था। एक ही दिन में ये नशे की लत में तो नहीं आ गए हैं पूरे देश के या प्रदेश के युवा वर्ग या अन्य वर्ग। तो मेरा ये मत है, बार बार मैं ये जिस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि शिवराज जी ने अगर अभी भी मान लीजिए कि अभी भी अच्छा कदम उठाया है तो उसमें कांग्रेस को या अन्य दलों को सहभागिता निभानी चाहिए और उनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि नहीं, निश्चित तौर पर यह अच्छा कार्य किया जा रहा है और यह प्रयोजन बहुत अच्छा है, इस प्रयोजन में हम लोग सहभागिता निभाएंगे। अब आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल में तो राजनीति अगर नहीं करेंगे, अगर उनकी अच्छाई करेंगे तो फिर काहे का विपक्ष हो गया। तो ये छोड़ करके ये जो आपस में बहस कर रहे हैं तो बहस का मुद्दा सही होना चाहिए, यथार्थ पे बात करना चाहिए, कहीं का रोड़ा और कहीं का ईंट नहीं जोड़ना चाहिए। आज जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करके और उसमें सहभागिता निभा करके और आगे चलना चाहिए, ताकि हमारा जो युवा है, युवा देश का भविष्य है और उस युवा को आगे बढ़ाने के लिए देश का भविष्य है और देश को भविष्य आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी है राजनीतिक दलों की, और साथ ही साथ अहम जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की हो जाती है कि सरकार को युवाओं को आगे बढ़ाना है, और जाहिर सी बात है, और जिस तरह के अभियान चलाने चाहिए और जो कि युवाओं के हित में हो। अब देखना होगा जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, इसका कितना असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जो है हुक्का लॉज और अवैध शराब के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और नकेल कसना शुरू कर दिया। यही वजह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और ये जिम्मेदारी और जवाबदेही अधिकारियों की उन्होंने तय कर दी है। और कहीं गोरख धंधा दिखाई देता है तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। अब उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, कैसे इस नशे के सौदागरों पर नकेल कसेगी, ये सारी बातें होंगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।